हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने थामा भाजपा का दामन। दिल्ली में पार्टी की सदस्यता की ग्रहण। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कसे तंज। बोले, जहां भी जाते हैं मेरा नाम जरूर जपते हैं। पडल मैदान तक भी नहीं जा सकते पैदल, चाहिए होती है गाड़ी। सड़कों पर उतरे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक। खाली पड़े पदों को जल्द भरने की उठाई मांग पूरी नहीं हुई तो चुनावों में करेंगे नोटा का इस्तेमाल। और बैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बद्दी ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को भेंट की 65 व्हीलचेयर। उपायुक्त ने दान की गई सामग्री की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पात्र लोगों को वितरित की जाएगी सामग्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने भाजपा का दामन थाम लिया। हर्ष महाजन 2003 और 2008 तक वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खास भरोसेमंद लोगों में शामिल थे। वीरभद्र सिंह के नए विधानसभा हल के अर्की चुनाव प्रबंधन भी उन्होंने देखा था, जब वीरभद्र सिंह को पूरे प्रदेश के चुनाव की कमान संभालनी थी। हर्ष महाजन वर्ष 1993 से 2007 तक 3 बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। वर्ष 2007 के बाद से महाजन ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के चुनावों का जिम्मा संभाला। 1993 में पहली बार विधायक बने महाजन तत्कालीन सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। 1998 में प्रदेश कांग्रेस का चीफ व्हिप चुना गया। 2003 में महाजन कैबिनेट मंत्री बने थे। वर्ष 1986 से 1996 तक महाजन प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 2012 में राज्य सहकारी बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया। हर्ष महाजन वीरभद्र सिंह के सबसे करीबियों में से एक रहे हैं। कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखते हुए हाईकमान ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऐसे में अब उनका भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के करसोग, जोगिंद्रनगर या अन्य जगहों में जाएं, मेरा नाम हमेशा जपते हैं और कहते हैं कि उम्र ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह शिवरात्रि में आते थे तो पड्डल मैदान तक जलेब में पैदल जाते थे, लेकिन जयराम ठाकुर पड्डल तक भी गाड़ी में जाते हैं। चाहे जोगिंद्रनगर जाए, चाहे करसोग जाए, चाहे मेरा नाम जरूर जपते हैं। मेरे खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कब कहते उम्र ज्यादा हो गई, मैंने कहा चुनौती दी, मेरे साथ 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। राजा साहब शिवरात्रि में आते थे, हम पैदल जाते थे पड्डल तक। ये तो पड्डल तक भी गाड़ी में गया, पैदल नहीं जा सका। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पद्धर में पत्रकार वार्ता कर विधायक जवाहर ठाकुर पर भी पद्धर सिविल अस्पताल से अनदेखी के आरोप लगाए। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जवाहर ठाकुर को जनता के कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। जवाहर ठाकुर को तो फोरलेन के कार्य से ही बारी नहीं है। हर्ष महाजन में भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पद्धर में पत्रकार वार्ता कर भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पद्धर सिविल अस्पताल से अनदेखी हुई है। पहले जहां यहां 8 डॉक्टर थे, वहीं अब कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। द्रंग ब्लॉक को जोगिंद्रनगर से उठाकर के पद्धर लाया गया। तहसील वेलफेयर ऑफिस के साथ अनेक दफ्तर यहाँ खोले गए। उन्होंने कहा कि जवाहर ठाकुर बताएं कि पद्धर सब डिवीजन में उन्होंने कोई दफ्तर खोला हो। उन्हें जनता के कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। जवाहर लाल को तो फोरलेन के कार्य से ही बारी नहीं है। ये द्रंग ब्लॉक जो है जोगिंद्रनगर होता था, और द्रंग ब्लॉक को जोगिंद्रनगर से उठा के पद्धर लाया। 4-5 दिन जो है जोगिंद्रनगर के व्यापारियों ने हड़ताल की, दुकानें बंद रखी, लेकिन मैंने कहा नहीं ये द्रंग ब्लॉक है, पद्धर आएगा। पद्धर में तहसील वेलफेयर ऑफिस मैंने खोला, CDPO का दफ्तर हमने खोला और सब ट्रेजरी हमने खोली। क्या लिखा, जितने भी यहाँ दफ्तर खोले गए हैं मेरे वक्त में, जहाँ पटवारी बैठता था
पहले मैंने नायब तहसीलदार बिठाया, फिर तहसीलदार, फिर SDM बिठाया, और क्योंकि अलग अलग दफ्तर थे तो मैंने कहा एक ही छत के नीचे सारे दफ्तर आ जाएं ताकि परेशानी न हो। एक बार से पूछो, आप एक बताओ 1500 दिन में कोई नया दफ्तर खोला हो? जो लाल जी को जैसा है ना, तो कोई 4 लेन का काम चला है, उसे बारी नहीं है बेचारे को। हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हर्ष महाजन मंत्री होते हुए भी चंबा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनको पता था कि वहां उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है। हर्ष महाजन जी ये तो मंत्री होते हुए इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दी चंबा से उन्होंने, ठीक है ना, और उनको पता था कि फॉलोइंग है नहीं मेरी। ग्रंथ के विधायक जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि लाहौल स्पीति कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर का मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही समस्त लाहौल स्पीति में मातम छा गया है। खासकर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। लाहौल स्पीति कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर का मंगलवार को निधन हो गया। दुनीचंद ठाकुर के बारे में अगर कहें तो वे अपने आप में ही राजनीतिक क्षेत्र में एक महान हस्ती थी, जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। खासकर लाहौल स्पीति में कांग्रेस के संगठन की जड़ें मजबूत करने में जो भूमिका उन्होंने निभाई है वे सराहनीय है। दुनीचंद राजनीति के क्षेत्र में एक महान हस्ती थे और उन्होंने जहां लाहौल स्पीति में ठाकुर निहाल चंद, देवी सिंह ठाकुर और लता ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ भी कार्य किया। लाहौल स्पीति में कांग्रेस को मजबूत बनाने और खड़ा करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से हर कोई दुखी है। हाल ही में राजस्थान में लगाए गए चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने 10,000 अधिक मतों से हारे प्रत्याशियों को टिकट न देने का फैसला लिया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। ये कहना है जिला कांग्रेस कमेटी मंडी महासचिव और सदर हल्के से टिकट आवेदनकर्ता रविंद्र ठाकुर का। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी मेरे जैसे युवा पर भरोसा जताए और हाईकमान की उम्मीदों पर वे खरा उतरेंगे। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ समय पहले राजस्थान में चिंतन शिविर लगाया था, तो उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। जैसे जो व्यक्ति 10,000 से अधिक मतों से हारे हुए हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं देगी, और एक टिकट एक परिवार। तो एक आम कार्यकर्ता और एक युवा होने के नाते हम ऐसे फैसलों का स्वागत करते हैं, और मैंने भी सदर हल्के से आवेदन किया है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी मेरे जैसे युवा पर अपना भरोसा जताए, और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा, और कांग्रेस पार्टी की जो हमारी हारी हुई सीट है मंडी सदर से, उसे जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा। और हमने भी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों में काम किया है, जैसे NSY में कैंपस अध्यक्ष रहा 6 साल, उसके बाद 11 साल में यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष रहा, इलेक्टेड रहा वोटर, और आजकल जिला महासचिव हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी वो हमने बखूबी निभाई है, आगे भी निभाएंगे। अगर पार्टी मेरे पे इस बार भरोसा जताएगी तो उनके भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाऊंगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कुमार डोगरा ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जो सरकार लगभग 5 वर्ष पहले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में आई थी, अपने वादे पूरे करने में फेल है। प्रदेश का प्रत्येक वर्ग इस सरकार के वादों से दुखी है। अभी जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि इलेक्शनों को अभी 2 महीने का समय शेष बच गया है, और जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार विफल हुई है, मैं समझता हूं ये इस प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई सरकार जिन बातों को लेके, जिन वादों को लेके यहां प्रदेश में सत्तासीन हुई थी, और ये कह के सत्तासीन हुई थी कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और हम लोग प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगे। उस विकास के नाम पर जिस तरह से आज लोग त्रस्त हैं और हर वर्ग का व्यक्ति आज सड़कों पे है, और मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ जो छलावा किया, गृहिणियों के साथ जो छलावा किया, और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है, ऐसा लगता है कि अब प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और पिछले दिनों जो एक युवा
रैली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये कहा कि हम लोग प्रदेश में स्थिर सरकार चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी इन्होंने जो बात कही है, इसका मतलब ये है कि पिछले 4.5 वर्ष में इस प्रदेश में कुछ स्थिरता के रूप में नहीं हुआ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।